So hi everyone, this is Abhay from Arts Innovations and today we are starting our session number 2 जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था एम्बेडेड सिस्टम को डेवलपमेंट करने का एंड टू एंड रोड मैप। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके पीछे सेट ऑफ रूल्स कैसे हम डिसाइड करते हैं और इसी सिनेरियो का यूज़ करके एक एंड टू एंड एम्बेडेड सिस्टम कैसे डेवलपमेंट करते हैं। और इस सेशन के बाद जो भी सेशंस को देख रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, इतना तो उनका माइंडसेट बन ही जाएगा कि वो एक सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे उसके पीछे सेट ऑफ रूल डिसाइड करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं हमारी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और देखते हैं बेसिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे एंड नाउ अब हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम कि एक एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो हम एम्बेडेड सिस्टम पे जाने से पहले हम एक बार सबसे पहले बेसिक्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। ओके, देन हम एम्बेडेड सिस्टम की ओर मूव करेंगे। सो एम्बेडेड सिस्टम में सब फर्स्ट टर्म होती है सिस्टम। तो एक सिस्टम क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है सिस्टम की। तो द सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ थिंग्स, मीन्स द मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स का यूज़ करके हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एक पार्ट को डिज़ाइन करते हैं पूरा। ओके, यानी कि एक पूरा प्रोडक्ट जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वही हमारा एक सिस्टम होता है। ओके, सो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेस पे समझते हैं कैसे मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स का यूज़ करके मैंने एक सिस्टम को डिज़ाइन किया है। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा ये पूरा एक सिस्टम है। ओके, अब ये पूरा जो मेरा सिस्टम है उस पर मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स यूज़ हुए हैं। अब आप बोलोगे कहाँ यूज़ हुआ है। सो सबसे पहले इनपुट यूनिट में आप देख पा रहे हैं सेंसर्स हैं, उसके बाद में स्विचेस हैं एंड कीपैड्स ऑलरेडी है। ओके, उसके बाद में प्रोसेसर यूनिट है जो सारे इनपुट्स को प्रोसेस करता है, देन हमारे को आउटपुट देता है। तो प्रोसेसर है या फिर कंट्रोलर है, दोनों में से एक होगा। ओके, एंड देन आउटपुट्स में कोई एक्चुएटर्स लगे या फिर कोई डिस्प्ले यूनिट हो सकती है या फिर एलईडी हो सकती है या बटन या मोटर, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल। सो यहाँ पर हमने यही देखा कि मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स का यूज़ करके हमने एक सिस्टम को डिज़ाइन किया और उसको पावर देने के लिए हम एक पावर यूनिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्मॉल सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाएंगे कि एक सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एम्बेडेड सिस्टम का भी नहीं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं वॉच का। ओके, कि वॉच को कैसे डिज़ाइन करना है। ओके, उसके बाद उस पर कैसे सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने हैं एंड देन एक एंड टू एंड प्रोडक्ट रेडी करना है। सो एक ही चीज़ यहाँ पर समझने की है कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, ओके, तो मेरे को दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, फर्स्ट पार्ट्स और दूसरा है इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स, जिसे बोल सकता हूँ मैं कि हाउ द सिस्टम्स आर वर्क। ओके, कि एक सिस्टम कैसे काम करेगा पूरा। ओके, सो ये दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि फर्स्ट मेरे को पार्ट्स की ज़रूरत है, दूसरा मेरा इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ रूल के मेरा सिस्टम कैसे काम करेगा। ओके, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर एक वॉच का। मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वॉच का, तो सबसे पहली चीज़ मुझे दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे आइडिया है। पहला मुझे पार्ट्स चाहिए, दूसरा मुझे सेट ऑफ रूल डिसाइड करना है। तो पार्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, उसके बाद में निडल्स हैं, ओके, जैसे घड़ी की सुई बोलते हैं, उसके बाद में बैटरी यानी कि मरकरी छोटा सा सेल जो आता है, उसके बाद में डायल, चैसिस एंड स्टॉक, ये सारे उसके पार्ट से एक एंड टू एंड वॉच डिज़ाइन करने का। तो हम एक बेसिक सा हार्डवेयर यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सिंपल सा हार्डवेयर है पूरा का पूरा एक वॉच को डिज़ाइन करने का, इंटरनल हार्डवेयर एक एनालॉग वॉच के लिए। सो अब नाउ जब मेरे पार्ट्स सारे डिसाइड हो गए, मैंने एकदम असेंबल कर दिए हैं, उसके बाद में अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैंने असेंबल तो कर दिया, पर अब वो काम कैसे करेगा, तो मुझे कुछ न कुछ उस पर रूल्स डिसाइड करने होंगे। ओके, सो नॉर्मल सी बात है, घड़ी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमेशा घूमती है, तो आर नीडल्स मूव क्लॉकवाइज ओनली। सेट ऑफ रूल्स में पहला रूल ये होगा कि मेरे जितने भी नीडल्स है मूव क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में चले। उसके बाद में ए थिन नीडल रोटेट्स एवरी सेकेंड, यानी कि जो छोटी सुई है वो एवरी सेकेंड में रोटेट करे, जैसा कि हम हमारी वॉच में देखते हैं सिंपली एक एनालॉग वॉच के अंदर। उसके बाद में एक लॉन्ग नीडल रोटेट्स एवरी मिनट्स,
यानी कि एक लॉन्ग नीडल हमेशा वो अपन देखते हैं कि वो एक एवरी मिनट में रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, ओके। एंड द शॉर्ट नीडल रोटेट्स एवरी हॉर। बेसिकली जो सबसे छोटी वाली सुई होती है घड़ी की, वो क्या करती है, एवरी हॉर अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ओके, रोटेट करती है। एंड ऑल नीडल्स रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 12, मतलब 12 घंटे बाद सारी जितने भी सुई हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएगी। तो हमारा ये सेट ऑफ रूल डिसाइड हो गया। अब इसी पार्ट्स का और इसी सेट ऑफ रूल्स का, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, इसका यूज़ करके मैंने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। उसको मैं बोलता हूँ वॉच, ओके, जो मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मैं इसे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो है फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा है वॉच, सिंपली, ओके। सो अब हम चलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स पे। तो बेसिक सिनेरियो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, अब पार्ट्स चाहिए और सेट ऑफ रूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम चलते हैं मेन एम्बेडेड सिस्टम्स और वहाँ पे समझते हैं कि उसको कैसे करना है। तो सिनेरियो ये सेम ही रहेगा, वहाँ पे सिर्फ हमारे को थोड़ा सा प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तो थोड़ा हार्डवेयर के साथ खेलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखने वाले सिंपल सा। सो सबसे पहले यही चीज़ है कि एक एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। तो हम यही जानते हैं कि द एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, ओके, दैट कंबाइन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। यानी कि एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिला के, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उससे मैं एम्बेडेड सिस्टम बोलता हूँ, ओके। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो ठीक है, आपने बोल दिया कि सिस्टम में डिज़ाइन करने वाला हो, ओके। सो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए मैंने जो पहले सिनेरियो देखा वो सिनेरियो आपको यहीं यूज़ करना है, आपको बेसिक एम्बेडेड सिस्टम के अप्रोच में। तो सबसे पहली चीज़, मुझे एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करना है कोई भी, तो मुझे वही सिनेरियो यूज़ करना है। तो अगर मेरे को सिस्टम डिज़ाइन करना था तो मैंने क्या सिनेरियो लगाया, तो मुझे दो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। पहले था पार्ट्स मुझे चाहिए थे, दूसरा मुझे सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट थी। अब मेरा एम्बेडेड सिस्टम पहले मुझे तय करना पड़ेगा मुझे बनाना क्या। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है वॉशिंग मशीन का, यानी कि मुझे एक वॉशिंग मशीन अगर डिज़ाइन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वही सिनेरियो यूज़ करना है, ओके, एंड देन सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करने के वो कैसे काम करेगी। तो सबसे पहला मुझे सिनेरियो में चीज़ आती है वो है पार्ट्स। सबसे पहले अगर वॉशिंग मशीन डिज़ाइन करनी है तो मुझे पार्ट्स की ज़रूरत होगी। तो पार्ट्स के अंदर मैं लूँगा स्टेटस डिस्प्ले पैनल, जहाँ पर वो स्टेटस दिखेगा कि हमारे जो कपड़े वॉश हो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक वॉश हो चुके हैं, ओके। उसके बाद में स्विचेस चाहिए हमारे को जिससे हम कंट्रोल कर सकें। उसके बाद में मोटर जो आपके कपड़े जब वॉश होते हैं उसको स्पिन करने का काम करेगी। उसके बाद में पावर सप्लाई आपको चाहिएगी, अगर आपको वॉशिंग मशीन को पावर देनी है तो उसके लिए आपको सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन कंट्रोल यूनिट, ओके। कंट्रोल यूनिट यानी कि जो आपके पूरा वॉशिंग मशीन को मैनेज करेगा, ओके। वो आपको एक कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा जो आपकी मोटर्स को मैनेज करेगा और बाकी सब जितने भी आपके टाइमर्स होंगे इसके अंदर वॉशिंग मशीन में, उसको मैनेज करने का वो काम करेगा। एंड वाटर लेवल सेंसर्स एंड सोलेनॉइड वाल्व, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट्स में चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का पार्ट्स का यूज़ करके मैंने एक सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम बनाने के बाद मुझे सेट ऑफ रूल्स तो डिसाइड करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर मैं अभी तो जनरल में एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे ये सारे सेट ऑफ रूल्स मेरे को सॉफ्टवेयर में लिखता हूँ और उसके बाद में मैं हार्डवेयर पर फ्लैश करता हूँ, डायरेक्टली नहीं। तो अब मेरे को नॉर्मल सी बात है, मैंने सारे पार्ट्स ले लिए, अब मैं रूल्स डिसाइड कैसे करूँगा। तो रूल्स में सबसे पहले रूल्स हो गया वॉश बाय स्पिनिंग, मतलब जब भी आप अपने जो कपड़े हैं उसको वॉश के लिए डालोगे तो स्पिनिंग से वॉश होंगे। या लाइक कि जब कंट्रोलर
आपका मोटर मैनेज करेगा, यानी कि आपका मोटर कंट्रोल करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो स्पिन होगा, उसके बेस पे आपके कपड़े वॉश होंगे। ओके, उसके बाद में ड्राइंग होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे वो ड्राई हो जाएगा। एंड ईच स्टेप डिस्प्ले द प्रोसेस स्टेज। ओके, यानी कि जब जहाँ तक कपड़े आपके वॉश हो चुके होंगे वो इस जो भी स्टेप होगा वो वहाँ पर डिस्प्ले पे शो होगा। एंड द फाइनल वन इज इन केस द इंटरप्शन एंड एग्जीक्यूशन द रिमेनिंग। ओके, मतलब अगर कोई भी, अगर आपका लेट से कि अभी जो नई जनरेशन जो वॉशिंग मशीन आती है उसमें सेंसर्स आते हैं, जैसे ही हम उसको उसका जो मेन जो ऊपर का जो गेट होता है, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्टली अगर उसको उठाते हैं तो जो सेंसर होता है ना, ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाता है। तो यही करना है, अगर कोई भी इंटरप्शंस होते हैं तो एग्जीक्यूट ओनली द रिमेनिंग, मतलब जो जो पार्ट्स या फिर जो जो चीज़ें रिमेनिंग होगी कि मुझे स्पिन करना है या फिर मुझे जो भी वाटर है उसको खाली करना है, वही मुझे चीज़ें करनी रहेगी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो करूँगा और ये सारे रूल्स का यूज़ करके मैं एक एंड टू एंड एक वॉशिंग मशीन डिज़ाइन करूँगा। अब यहाँ पर मैंने तो बेसिक एग्जांपल तो ले लिया है, बट नाउ अगर मुझे यही चीज़ बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँगा? ये सेट ऑफ रूल्स तो मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं कैसे अपने कंट्रोलर, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है जो जिसमें मैं कोड फ्लैश करता हूँ, कैसे काम कर रही है। सो वो देखते हैं हम एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए। सो ये सबसे पहला मेरा कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने STM का एक कंट्रोल यूनिट लिया है, ओके। एंड देन मेरा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर यानी कि आपका इंस्ट्रक्शंस, आपका जितना भी इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर एंड आपका हार्डवेयर, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम एक कंबाइंड यूनिट होती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, जो हमने आगे देखा था। सो अब प्रॉब्लम, सबसे मेन चीज़, मैंने वॉशिंग मशीन तो बना दी, तो जहाँ पर पार्ट्स की बात आएगी तो पार्ट्स में आपका आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, आपका हार्डवेयर यानी कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, कुछ भी, ओके, या मैक्सिमम माइक्रो कंट्रोलर ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद में उस पार्ट्स तो आ गया, उसके बाद में पार्ट्स के बाद में उसके लिए इंस्ट्रक्शन यानी कि सेट ऑफ रूल डिसाइड करने पड़ेंगे। तो सारे में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर पूरा प्रोग्राम में लिखूँगा कि ये इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे मेरा वॉशिंग मशीन काम करेगा। फिर उसके बाद मैं इसको मेरे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से फ्लैश करूँगा मेरे माइक्रो कंट्रोलर पे, देन वो वर्किंग करने लगेगा। तो मेरे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं हमेशा IDE में लिखूँगा, ओके। देन उस IDE से मैं फ्लैश करूँगा मेरे माइक्रो कंट्रोलर पे और उसी के बेस पे वो काम करने लगेगा। और माइक्रो कंट्रोलर में वो हमेशा एम्बेड होगा, वो रोम या EEPROM एक फ्लैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है जाकर, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कोड जो होगा, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ मैंने, कि कोड रिटर्न बाय डेवलपर, कोड जो लिखेगा वो डेवलपर लिखेगा। उसके बाद में कंपाइल टू द मशीन कोड, मशीन कोड को कंपाइल टू द मशीन कोड। उसके बाद में स्टोर इन द फ्लैश मेमोरी, जैसे ही आप कंपाइल करोगे देन उसके बाद फ्लैश करोगे तो वो फ्लैश मेमोरी में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड फाइनल होगा एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, यानी कि फाइनल जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड बाय CPU, ओके। सो उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हम एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली लैंग्वेज है ALP, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज, ओके। आपको C++ तो आनी चाहिए, इट इज़ बेसिक ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम सीखना है C++ दोनों अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद होगा वेरिलॉग, उसके बाद में पाइथन इज़ गुड फॉर स्क्रिप्टिंग एंड बैश इज़ गुड फॉर लिनक्स एंड HDL ऑल्सो। उसके बाद में लिस्ट ऑफ कंपनीज जो भी ये प्रोसेसर कंट्रोलर्स बनाती है, जहाँ पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देख सकते हो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाद एनालॉग डिवाइसेस सारे चिपसेट बनाती है। इंटेल एंड एनवीडिया भी काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओके। जैसा हम जानते हैं ब्रॉडकॉम एंड क्वालकॉम जो सारे प्रोसेसर यानी कि अपने मोबाइल के प्रोसेसर मेनली है, वो हमारा मीडियाटेक और क्वालकॉम मैक्सिमम बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम मोबाइल परचेज करते हैं तो वहाँ पर मीडियाटेक और क्वालकॉम के बारे में ही मैक्सिमम लिखा होता है। तो यही प्रोसेसर यूज़ किया है, स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में माइक्रोचिप, NXP एंड रेनेसास। माइक्रो कंट्रोलर के मामले में अगर आप ऑटोमोटिव में जाएँ तो रेनेसास, माइक्रोचिप एंड NXP काफ़ी ऊपर लेवल पर है।
और उसके बाद में Xilinx, Altaria, ये इंटेल यानी कि ये सब FPGA और सारे डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर आप यूज़ करते हो। और एप्लीकेशंस इज़ नॉर्मल, जहाँ पर आपको मैंने बताया कैसे पार्ट एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, तो आप एरोस्पेस में जाओगे तो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जाएगा, आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, एक ऑटोमोटिव साइड में जाओगे तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। सिमिलर वे सारे प्रोडक्ट आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो ये पूरे सिनेरियो का यूज़ करके। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगले सेशंस में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, ओके, जो CPU का एक पार्ट होता है, ओके। उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन यानी कि रिस्क एंड सिस्क पे जाएंगे, और उसके बाद हम वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स पे जाएंगे। देन हम आगे पूरा एम्बेडेड सिस्टम का जो बेसिक्स है वो सारा क्लोज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।